हाँ, चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम्स 2025, 2015 और 2014 में पूछा गया है। इसी के साथ आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 और 2017 में भी पूछा गया है। यानी कि क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपका क्या, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? तो देखो ध्यान से सुनो, इस स्टेटमेंट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए वो ध्यान होना चाहिए तुम्हारे को। टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तब क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि जब ये तीनों चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो कांस्टेंट किस किस चीज को रखना है, जिस जिस चीज पर V और I क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, वो चीजें हमें क्या रखनी है, कांस्टेंट। तो ऐसा कांस्टेंट रखने पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका क्या बन जाता है, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। वी अगर इंक्रीज होगा तो आई भी क्या होगा, इंक्रीज। अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या आएगी, आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर। ये क्या हो जाता है यहाँ पे आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला, जहां पर आर क्या है बताओ, वेयर आर इज रेजिस्टेंस। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और यहां से अगर आप आर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहो तो वो क्या बनता है बताओ, वी अपॉन में आई। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और फॉर्मूला।